नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। मुख्यमंत्री दुधारू प्रदाय योजना के तहत बैगाओं को मुर्रा भैंस वितरण किया गया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष मंडला में 2023 से इस योजना का संचालन हुआ है। 2023 में विभाग के द्वारा 216 हितग्राहियों को लाभ मिला। 2024 में 40 हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य मिला है, जिसमें 23 हितग्राहियों को भैंस वितरण करके लाभ दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। मंडला से संजय नंदा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम केसरी मरावी है। मैं छपरी सिलपुरी से रहने वाली हूँ, मंडला से। और मैंने फॉर्म भरा था 25 साल मंडला से। इसका फॉर्म डाली हुई थी, जिसमें एक मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना चल रहा था। उसमें किसी ने मुझे बताया था कि बैगा लोगों को ये योजना के तहत 10% आपको पैसा जमा करना पड़ेगा और 90% सरकार आपको देगी। तो हमने इसके लिए 24,300 रुपये हमने जमा किया है ऑफिस में जा कर के, और फॉर्म अप्लाई किया था। अभी हमारा नाम अलॉट हो गया है भैंस के लिए। तो मुझे 2 भैंस मिले हैं यहाँ इस योजना के तहत, और अब मैं इस योजना के लाभ उठाना चाह रही हूँ। और इसका जो दूध मिलेगा उसको मैं बाज़ार में जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ बेच करके, और इससे मैं अपना खुद का परिवार चला सकती हूँ। तो पहले भी आपने कभी सरकारी योजना का लाभ लिया? नहीं, इससे पहले सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला था, लेकिन अभी ये दुधारू योजना के तहत मुझे 2 भैंसें मिली हैं, जिससे अब मैं कुछ कर सकती हूँ। और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे पति हैं और एक बच्चा है, बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है, और सरकार हम लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोच रही है, जिससे कई लोगों की मदद भी हो सकती है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कोई काम नहीं रहता, तो अब ये दूध बेचना भी एक बहुत अच्छा काम है, जहाँ पर हम लोग अपने घर का पूरा स्थिति ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू सरकार को और सबको थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर आर्यम भुरमुदे, मैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक हूँ। और मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना जो आपने चला है, कितने वर्ष से चला रहे हैं? ये 2023-24 से योजना का संचालन हुआ है। 2023-24 में हमने विभाग द्वारा 216 हितग्राहियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। 2024-25 में 40 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का अभी हमको लक्ष्य मिला है, जिसमें हमने अभी तक 23 हितग्राहियों को भैंस वितरण करके इनका लाभ दिया गया है। सर, ये मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के द्वारा बैगाओं को भैंस वितरित की जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले समय भी जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अनुपात में जो भैंस दिए गए थे, उसमें से जो जानकारी है कि एक भैंस की मृत्यु हुई थी। बाद में उनको बीमा क्लेम करने के साथ उनको फिर प्रदाय किया गया। तो एक प्रकार से हम 100% मानते हैं। इसी प्रकार से 40 ऐसे हमारे जो बेनिफिशरी हितग्राही हैं, उनको भी विशेष जनजाति जो बैगा जनजाति के किसान हैं, उनको इस बार देने का निर्णय हुआ है। उसमें अभी कितना दे रहे हैं अपन? 40 अभी हम देने वाले हैं, जिसमें से 2 हमारे हितग्राही अभी यहाँ हैं जिनको अभी हो। और इसके लिए कोशिश हम करेंगे कि इनकी जो दूध है, अभी जैसे कुछ समस्याएं आई हैं जो ध्यान में आया, उसके बारे में एक बार कुछ नीतिगत निर्णय के बारे में बात करेंगे, ताकि हमारे जो पशुपालक हैं, जो भैंस पालते हैं, उनको उसका उचित एक तो कीमत मिल जाए, क्योंकि आहार भी, और अभी सरकार तो वन टाइम में 2,40,000 और उसका पूरा कंप्लीट एक जोड़ा, पूरा 2 भैंस और बच्चे, और खाने के लिए उनको जो अनाज की ज़रूरत पड़ती है आहार के लिए, वो भी सरकार उसमें से देती है। और लगभग 90% अनुदान 10% बेनिफिशरीज को अपने तरफ से देना पड़ता है। और इस प्रकार की योजना है, बहुत अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये इस योजना को प्रारंभ करके लोगों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना, खड़े करना, और उनके आर्थिक संसाधन को और हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस प्रकार का एक प्रयास है। और मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। संख्या हमारी बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा हम और भी इस टारगेट को बढ़ा करके, परंतु अभी प्रयोग के तौर पर जैसा पिछले समय हमने किया था, शायद मैं उस समय भी आया था, तो मुझे ध्यान में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्थिक दृष्टि से हम सक्षम बना पाएंगे। और इसलिए जब इसका विस्तार होगा, इसकी संख्या बढ़ेगी, वृद्धि होगी, बच्चे और ज़्यादा होंगे, तो उससे उसका प्रेशर पे असर आएगा, और उससे जरूर उनकी आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम बन पाएंगे। तो इस प्रकार की योजना कितने वर्षों से किया जा रहा है? अभी पिछले साल से ही प्रारंभ हुआ है, पिछले, और इस बार ये दूसरे साल है। तो इस प्रयोग हमने किया
पिछले समय हम बहुत सफल हुए। हमारे 99% हमारे सारे जो पशु हैं वो जीवित हैं। एक घटना हुई और उसमें जो प्रभावित हुए तो हमने उसको जो बीमा है उस आधार पर उसको पुनः उसको हमने पशु प्रदाय किया है। विभाग करता है इसको, इस बार हम 40 करने वाले हैं। हम देखते हैं इसको और ज़्यादा अच्छा हो सके, ये प्रयास हम जरूर उसके लिए विभाग करेगा। और जहाँ संभव हो सकता है जिन क्षेत्रों में किसानों के लिए जो साधन है उनको खाने का, बाकी उनकी व्यवस्था के बारे में उनको देखरेख करने के लिए हमारे जो लोग हैं अभी तक करते आए हैं, तो ऐसा ही इसका और विस्तार होगा।